प्ले लिस्ट में हम समझेंगे साइन 18, कॉस 18, साइन 36 और कॉस 36 की वैल्यू क्या होती है और इनको डिराइव कैसे किया जाता है और इन वैल्यूओं को याद रखने की ट्रिक क्या है। तो आइए सबसे पहले हम ट्रिक को ही समझ लेते हैं। यस बच्चों, अगर आपसे साइन 30 की वैल्यू आस्क किया जाए तो आप 1/2 बताते हैं। अब अगर यही 30 को डबल कर दो, इसी 30 को डबलिया के अगर आप कॉस ले लो और इसकी वैल्यू पूछूं तो ये भी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसी तरह बेटा अगर मैं कहूँ cos 30 की वैल्यू बताओ तो आप तुरंत बता सकते हैं √3/2। अब यहाँ पर जो एंगल है उस एंगल को डबलिया के साइन ले लो, अब भी यही वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आपका ध्यान यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। साइन में जो 30 की वैल्यू होती है अगर यही को डबलिया दो तो वही कॉस में वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह कॉस में जो यहाँ पे वैल्यू होगी अगर यही को डबलिया दो तो आपको साइन में वैल्यू मिल जाती है। तो इसी ट्रिक से हम यहाँ पर साइन 18, कॉस 18 और साइन 36, कॉस 36 की वैल्यू को याद रखेंगे। यहाँ पर आपको एक वैल्यू तो याद करनी ही पड़ेगी, साइन 18 की वैल्यू प्यारे बच्चों √5 - 1/4 होती है। अब इसको डबलिया दो, इस एंगल को डबलिया दो 36 करके, साइन है कॉस ले लो तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा आप √5 + 1/4। ऐसा करने पे साइन की हेल्प से कॉस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बट आपको साइन चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे साइन में कन्फ्यूजन होता है। तो यस फॉर बेटा सब्ट्रैक्ट, ये याद रखिएगा, यस फॉर क्या सब्ट्रैक्ट। इस वजह से साइन वाला है तो उसमें वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, अगर आपने साइन वाले की वैल्यू याद रख ली है तो इसको डबल करके आप कॉस ले लोगे तो टर्मोलॉजी यही रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इस तरह हम वैल्यू को ध्यान में रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको cos 18 की वैल्यू मैं बता दूँ, cos 18 की वैल्यू अगर आपको मैं बता दूँ कि √10 - 2√5/4, यहाँ पे प्लस होगा बेटा, कॉस है तो प्लस होगा। अब मैं आपसे साइन 36 की वैल्यू पूछूं तो एक्चुअली क्या हुआ, इसको डबलिया दिया गया, अब इसको डबलिया के साइन ले लिया गया और यस फॉर सब्ट्रैक्ट तो वैल्यू यही रहेगी, टर्मोलॉजी यही रहेगी। लेकिन देखिएगा बेटा जहाँ पे प्लस है वहाँ पे अब क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से इन वैल्यूओं को याद रखा जाता है इस ट्रिक से। साइन में जो 30 की वैल्यू वही डबलिया दो तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी, टर्मोलॉजी वही रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर 2 टर्म में है तब साइन चेंज हो जाएगा। जैसे साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4, ये आपको ऑलवेज याद रखना है। यस का मतलब सब्ट्रैक्ट तो माइनस का टिटिम्मा ही खत्म, या साइन है तो माइनस होगा। अब यहाँ पे डबल करके कॉस ले लो तो टर्मोलॉजी यही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसी तरह कॉस की अगर 18 की वैल्यू आपको याद है तो इसको डबलिया के साइन ले लो तो साइन में यहाँ पे अगर प्लस है तो साइन में आपका माइनस होगा ही। इस तरीके से हम वैल्यूओं को बेटा ध्यान में रख सकते हैं। आई होप आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। इस तरह हमें वैल्यूओं को याद रखना है। अब हम इनके डेरिवेशन की बात करेंगे, कैसे हम साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4 और इसी तरह कैसे हम cos 36 की वैल्यू फाइंड आउट करे होंगे, कैसे cos 18 की वैल्यू फाइंड करे होंगे, कैसे साइन 36 की वैल्यू ये फाइंड आउट करे होंगे। इन चारों वैल्यूओं को आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन में इन वैल्यूओं का आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए इन वैल्यूओं को आप इग्नोर मत करिए। इन वैल्यूओं को याद करने की आपको मैंने ट्रिक भी बता दी। अगर आपको एक याद है तो अगला
इसकी हेल्प से याद रख सकते हैं। अगर एक याद है तो अगला इसकी हेल्प से याद रख सकते हैं। अगर आप दो याद कर लेते हैं तो दो ऑटोमेटिक साइन चेंज करके आप याद कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम डेरिवेशन की बात करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 18 के डेरिवेशन की बात करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम साइन 18 को प्रूफ दैट करेंगे। साइन 18 की वैल्यू √5 - 1 अपान 4 होती है। ये कैसे डिराइव होती है, कैसे प्रूफ दैट होता है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे देखिए साइन 18 है, साइन है तो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो थीटा के प्लेस पर कौन है 18, तो थीटा के प्लेस पर यहाँ पर 18 है, तो थीटा इक्वल 18 ऐसा आप लेट कर लो, ऐसा आप मान लो। ठीक है बेटा, यहाँ पे साइन 18 है, एक्चुअली होता क्या है साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 18 हो रही है, तो थीटा इक्वल ऐसे आप 18 करके रिटर्न कर लो। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको आ गई होंगी। अब यहाँ के बाद देखिए थीटा इक्वल 18, उसके बाद आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड में। तो ये प्रोसेस है बेटा साइन 18 की वैल्यू को प्रूव करने का। अगर प्यारे बच्चों आपको साइन 18 की वैल्यू प्रूफ दैट करनी है तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा इक्वल 18 कर लें और सेकेंड 5 का मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड 5 थीटा को, यस प्यारे बच्चों 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा करके रिटर्न कर दें। यस प्यारे बच्चों 5 थीटा को क्या रिटर्न करा जा सकता है 3 थीटा प्लस 2 थीटा, और ऐसा करके 2 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड रहने दें और 3 थीटा को राइट हैंड साइड जाने दें। ठीक है, यहाँ तक कर लेने के बाद ये प्रोसेस है बेटा साइन 18 को प्रूफ दैट करने का, ये प्रोसेस है। अगर आप ये प्रोसेस ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप ये जान लें साइन 18 को आप प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। तो थीटा इक्वल 18 करो, 5 का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 5 थीटा इक्वल टू 90 आ गया। 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा करना है, उसके बाद 2 थीटा को LHS साइड रहने देना है, 3 थीटा को 90 के साथ कर लेना है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ के बाद आप देखिए अपना क्वेश्चन देखिए, जो आपको डिराइव करना है उसको देखिए। जो डिराइव करना है यहाँ पे देखिए साइन की बात करनी है, तो अब टेकन बोथ साइड साइन कर लीजिए। अब दोनों साइड क्या कर लीजिए, दोनों साइड आप साइन टेकन कर लीजिए। तो दोनों साइड आप इस तरह साइन टेकन कर लेंगे, साइन, यस बेटा साइन दोनों तरफ आप टेकन कर लेंगे। तो यहाँ देखें साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया, जो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपको याद है, और यहाँ पे 90 का मतलब चेंज, साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस 3 थीटा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉस 3 थीटा का फार्मूला आई नो आपको याद होगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। जो साइन का पैटर्न होता है वही का उल्टा पैटर्न कॉस का होता है, मैंने बता रखा है आपको। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा इक्वल 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे आप कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो ये आपका 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 हो जाएगा। अब ऐसा कर लेने के बाद आपको क्या करना है बेटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा चाहे तो कैंसिल कर दें ना, अगर आप नहीं करें तो पूरा एक साइड ला लें, कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस का हमें कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो कॉस से कॉस को हम कैंसिल आउट यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। वैसे कामा भी लेंगे तो कॉस थीटा बराबर 0 आएगा, और कॉस में 0 अंश की वैल्यू क्या होती है कॉस 90, तो थीटा बराबर 90 आ जाएगा, तो कोई लेन देन है नहीं कॉस से। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया।
और यहाँ पे अब आपके पास कौन सा एक्सप्रेशन मिला, 2 sin थीटा इक्वल क्या मिला, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। यस बेटा, हमें जो प्रूव करना है साइन की टर्मोलॉजी में प्रूव करना है, इस वजह से ये जो cos स्क्वायर थीटा है -3 को तो इधर तुरंत ला लो या रहने दो भी, क्या दिक्कत है। 4 ये cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रिटेन करा जा सकता है। यस प्यारे बच्चों, फ्रॉम सा का cos स्क्वायर थीटा क्या रिटेन करा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रिटेन करा जा सकता है और -3। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, बगल वाले में करेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा -3। यस प्यारे बच्चों, 2 साइन थीटा और 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक साइड कर लें 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस LHS साइड ला लिया, प्लस हो गया और ये ऑलरेडी प्लस में है, ये है, और इस 1 को भी इधर ला लिया तो -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। आई होप यहाँ तक के स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ के बाद क्या करना है बेटा, यहाँ के बाद आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर कर देना है। यूजिंग श्रीधराचार्य थ्योरम करना है, यूजिंग श्रीधराचार्य प्रमेय करना है, क्योंकि ये फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है। जब फैक्टराइज नहीं होता रहता है तो श्रीधराचार्य थ्योरम अप्लाई की जाती है। क्लास 10th में ये चीज़ आपको बताई गई रही होगी। ओके बेटा, अब देखें, यहाँ देखें a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू -1 और x की वैल्यू क्या होगी बेटा, साइन थीटा। जब आप कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1 और x के प्लेस पे कौन आ रहा है बेटा, साइन थीटा। या यहाँ से कंपेयर करें तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तब भी तो x की वैल्यू साइन थीटा ही तो आएगी। और श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, x इक्वल -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपान 2a। अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल, और b की वैल्यू देखें 2 है, ये माइनस ये प्लस -2 हो जाएगा, प्लस माइनस। यस बेटा, b यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर -4 तक नोट करिए। a की वैल्यू यहाँ देख लीजिए, c की वैल्यू यहाँ देख लीजिए, ये c की वैल्यू अपान बेटा 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ देख लीजिए, -2 प्लस माइनस देखिए 2 का होल स्क्वायर 4, ये माइनस प्लस हो गया और 4 चौक 16 अपान कितना बेटा 8। अगर आपको करना है तो कर लीजिए। अब यहाँ पे -2 प्लस माइनस ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 20 अपान 8। 20 का वर्गमूल देखिए बेटा क्या होता है, 20 को हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं अपान 8। यहाँ पे प्लस माइनस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बेटा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का वर्गमूल 2 और 5 का रूट 5 ही होता है अपान 8। ये सब किसके इक्वल हो रहा है, साइन थीटा के इक्वल हो रहा है। आई होप यहाँ तक आपको आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देख लें बेटा, ध्यान दें, तो यहाँ पर क्या है बेटा, आई होप दिख रहा होगा, साइन थीटा इक्वल, देखें बेटा, तो यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस माइनस √5 अपान क्या हो जाएगा 8 है 8, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल क्या आएगा -1 प्लस माइनस √5 अपान 4। अब आप एक बार टेकन पॉजिटिव साइन करेंगे, तो टेकन पॉजिटिव साइन करेंगे तो -1 प्लस √5 अपान 4। यस बेटा, जब आप पॉजिटिव साइन टेकन करेंगे तो साइन थीटा इक्वल -1 प्लस √5 अपान 4। और यहाँ पर थीटा आपने किसको लेट करा था, यहाँ देखें 18 को, और
प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में करके देखिए आपने sin 18 को प्रूफ दैट कर लिया कि नहीं, √5 - 1/4। तो प्यारे बच्चों इस तरह हम sin 18 की वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं। ये प्रोसेस है बेटा, आप अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करे रहेंगे तभी आप sin 18 वाला √5 - 1/4 प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। तो आई होप sin 18 आपको प्रूव करना आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर sin 18 का डेरिवेशन आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर अच्छे से समझाए आप, एक बार में ही समझ में आ गया। प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें बेटा। अब आपको मैं आगे की वैल्यू बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। वीडियो तो आपके पास रहेगा ही, अगर कोई दिक्कत हो तो रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। तो अब आगे देखिए बेटा, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। sin 18 की वैल्यू हमको याद हो चुकी है। sin 18 की वैल्यू √5 - 1/4 होती है। ये वैल्यू अब हमारे दिमाग में हमेशा रहेगी। अब हम sin 18 की हेल्प से cos 18 की वैल्यू प्रूव कर सकते हैं। कैसे? फ्रॉम साका हम क्या जानते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। ये फार्मूला हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा था। sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। यहाँ पे समझिएगा, cos² थीटा को 1 - sin² थीटा रिटेन करा जा सकता है, और जब यहाँ पे हम cos थीटा करेंगे तो √ क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा हो जाएगा। यस बेटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है देख सकते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 18 है। यस प्यारे बच्चों, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 18 है। अब आप कैलकुलेशन कर दें, 1 - sin 18 की वैल्यू अब आपको याद हो चुकी है, √5 - 1/4 का यहाँ पे होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर बेटा देखिए √5 - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, ऐसा हम रिटेन कर सकते हैं कैलकुलेशन में। यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान दीजिए, a - b का होल स्क्वायर लगाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस है, इस वजह से ऐसे करली ब्रेकेट लगा रहे हैं। अब a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे जनरेट हुआ है, लगाइए a² + b² -2ab, करली ब्रेकेट को बंद कर लें, अपान 4 का होल स्क्वायर 16। यस बेटा, अब ये अपान में ये नहीं, अपान 1 कर लें, और यहाँ पर एक स्टेप और हो सकता है। 1 और 16 का एलसीएम क्या होगा बेटा, 16 होगा, फिर यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 1 16 में करेगा 16, बाकी ये 1 इस पूरे में करेगा, यही तो आएगा, माइनस करली ब्रेकेट, √5 का होल स्क्वायर है तो 5 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -2 √5 आएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें आ गई होंगी। ये रूट जो है पूरे पे रूट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर ध्यान दें, 16 माइनस ये 5 + 1 आपका क्या हो जाएगा बेटा, 6 - 2 √5 अपान बेटा अपान 16 है, इसको रहने दें। इसी तरह आप देखें, अब ब्रेकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है बेटा, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 √5। यस बेटा, अपान कितना हो जाएगा, 16। बेटा हम 16 का स्क्वायर रूट तो 16 का वर्गमूल तो लिख ही सकते हैं 4, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 10 + 2 √5। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, cos 18 की वैल्यू आपने प्रूव कर लिया। तो अगर आपको sin 18 प्रूफ दैट करना आ गया है
तो इस तरीके से आप cos 18 की वैल्यू प्रूव दैट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ cos 18 आपको प्रूव दैट करना आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया हो तो कमेंट करके आप हमें बताएं, आ गया है तब भी हमें कमेंट करके बताएं कि सर वीडियो मतलब एक बार में ही हमने cos 18 और sin 18 को प्रूव दैट करना सीख लिया। प्लीज़ बेटा कमेंट करके ज़रूर बताया करें, इससे हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलती है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए और हम जनरेट करेंगे, बनाएंगे। अगर आप हमें प्रोटीन देते रहेंगे, एनर्जी देते रहेंगे तो ठीक है, तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे। और अगर ठीक ठाक लग गया होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, आपका क्या जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें ज़रूर करिएगा। और बेटा हमारे यहाँ क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए गूगल मीट पर लाइव क्लासेस भी पढ़ाई जा रही हैं। तो जो भी पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, अपना नाम और क्लास हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके रजिस्टर कर सकते हैं। 3-4 दिन डेमो क्लास के साथ उपलब्ध है। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप जान ही रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं तो जान लें, 96 95 63 30 25। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है सेंड करके अपना नाम क्लास रजिस्टर करा दें। और थंबनेल पे भी ये व्हाट्सएप नंबर हमारा रहता है। ओके बेटा, आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब हमने sin 18 और cos 18 प्रूव दैट करना सीख लिया। अब हम बेटा cos 36 और sin 36 की वैल्यू प्रूव दैट करना सीखेंगे। तो हमारे पास तो sin 18 और cos 18 ही है। तो चलिए देखते हैं हम sin 18 की हेल्प से cos 36 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, sin 18 की वैल्यू √5 - 1/4, ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। बेटा हम एक फार्मूला पढ़े हैं, cos 2 थीटा इक्वल 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। आई होप आप सभी लोग ये फार्मूला जानते होंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। डबल वाले फार्मूले में जब हमने डबल धमाल किया था तो ये फार्मूला आपको बताया था। अब अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 18 है ना। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ रखें अगर, तो 2 × 18 और ये 1 - 2 sin स्क्वायर 18 हो जाएगा। यहाँ तो cos 36 हमें यही चाहिए ही है, cos 36 की ही वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, डिराइव करनी है। और 1 - 2 sin 18 की वैल्यू ऑलरेडी √5 - 1/4 होती है। यहाँ पे होल स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 1 - 2 और यहाँ पे देखें √5 - 1 का होल स्क्वायर अपान 4 का होल स्क्वायर, इसे रिटर्न करा जा सकता है। 1 - 2, अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, और ये 4 का होल स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, और इसे 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये अपान में ये नहीं है, अपान 1 करके इसका और इसका एलसीएम ले लें, और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 8 1 में करेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, माइनस √5 का होल स्क्वायर है तो 5 मिलेगा, और 1 का होल स्क्वायर है 1 मिलेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 √5। यस बेटा, ये 5 + 1 6 हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे -6, ये माइनस क्या हो जाएगा +2 √5/8। अब थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 8 में 6, 2 + 2 √5 अपान क्या आ गया 8, और 2 को कॉमन कर लें, 1 + √5/8, 2 × 2, 2 4 = 8। तो इससे आपको किसकी वैल्यू प्रूफ हो गई बेटा, cos 36 की। तो आपने cos 36 की वैल्यू क्या प्रूव कर लिया बेटा, √5 + 1/4। ओके बेटा, ये वैल्यू आप इस तरह प्रूव दैट कर सकते हैं। आई होप
यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने बेटा इसके पहले क्या देखा, हमने इसके पहले देखा कि बेटा हम अगर हमें sin 18 का फार्मूला हमें याद था √5 - 1/4, तो हमने इसकी हेल्प से cos 18 वाला प्रूव कर लिया। क्या √10 प्लस cos है तो प्लस होगा, ठीक है, 2√5/4, ये याद रखिएगा। साइन में देखो, अगर साइन है तो यस का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यस का मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो साइन वाले में ही माइनस का फार्मूला बनेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। साइन वाले में ही माइनस आएगा, बाकी कॉस वाले में तो प्लस हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो sin 18 की हेल्प से हमने cos 18 का फार्मूला प्रूव कर लिया ना। इसी तरह बेटा हम अब अगर हमें cos 36 का फार्मूला याद हो गया है √5 + 1/4, तो हम sin 36 की वैल्यू क्या होती है, ये देखो यहाँ पे प्लस है ना, यहीं पे माइनस हो जाएगा, 10 - 2√5/4। ये वैल्यू तो हम इसकी हेल्प से ये वैल्यू तो प्रूव ही कर सकते हैं। कैसे, जैसे अभी हमने किया था sin² θ + cos² θ = 1 करा था। इस बार हमें साइन वाला प्रूव करना है ना, तो आप sin² θ बराबर 1 - cos² θ रिटर्न कर लोगे, और sin θ इक्वल क्या हो जाएगा, √1 - cos² θ, और थीटा की ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे, sin 36 √1 - cos² 36, और cos 36 की ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर दोगे तो ये चीज़ प्रूफ दैट होकर आ जाएगी। आई होप ये वाला तो अब आप कर ही लेंगे, तो आप करिएगा, नहीं आएगा तो हमें बताइएगा। आई होप इस प्लेलिस्ट में हमने 4 क्वेश्चन आपको कराएं, sin 18, cos 18, sin 36 और cos 36 की वैल्यू आपको याद कैसे रखनी है, रिमेंबर कैसे करनी है और प्रूफ दैट कैसे करनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय बच्चों।